हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ रेप ऑफ द लॉक की सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्ले को। प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया था रेप ऑफ द लॉक की थीम को, बट टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्ले द रेप ऑफ द लॉक. In further videos, I'm going to discuss about the poem as a mock epic, and then I will discuss about the supernatural machinery in the poem. So stay tuned with me for further updates, and please don't miss to subscribe my channel. And so let's begin. Significance of the title The Rape of the Lock. Rape of the Lock mock heroic narrative poem है जो कि अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई है. ये पोएम एक ह्यूमरस अकाउंट है जिसमें 18th सेंचुरी के हाई सोसाइटी के वैनिटीज और आइडलनेस को दिखाया गया है. जो सोसाइटी इस पोएम में डिस्प्ले की गई है वो द थिंग्स दैट मैटर एंड द थिंग दैट डू नॉट. थिंग्स जो कि मैटर करती है और एक थिंग जो कि मैटर नहीं करती है, उसमें अंतर करने में असफल है. टाइटल ऑफ द पोएम रेप ऑफ द लॉक की बात करें तो रेप ऑफ द लॉक हम लोगों को लिटिल बिट कंफ्यूजिंग लगती है अगर हम लोग रेप वर्ड की बात करें तो, जिसका मतलब होता है वायलेंस ऑन वुमेन, अ सीरियस वर्ड फॉर अ सीरियस क्राइम सेक्सुअली वायलेटिंग अ पर्सन अगेंस्ट देयर विल. ये एक सीरियस वर्ड है सीरियस क्राइम के लिए, एक औरत को सेक्सुअली वायलेट करना उसके विल के अगेंस्ट. बट जैसे जैसे हम लोग इस इंटायर टेक्स्ट को पढ़ेंगे, इस तरह की चीज इस पोएम के किसी भी कैरेक्टर के साथ नहीं हुई. इस पोएम की टाइटल हम लोगों को कंफ्यूजिंग लगेगी जब तक हम लोग इस रेप वर्ड को अच्छे से समझ ना पाए. पोप के टाइम पीरियड के दौरान रेप वर्ड का मतलब होता था टू सीज, टू टेक और टू स्नैच. मतलब अगर हम लोग पोप के टाइम पीरियड के दौरान की बात करें तो रेप वर्ड का मतलब होता था टू सीज, टू टेक और टू स्नैच. तो टाइटल ऑफ द पोएम एग्जैक्टली वही बताती है जो इस पोएम में हुआ. बेलिंडा जो कि प्रोटैगोनिस्ट है इस पोएम की, उसकी एक बाल के लट को चुरा लिया गया एक फैशनेबल बैरन के द्वारा. अगर हम लोग 18th सेंचुरी की बात करें तो उस समय भी रेप वर्ड का मतलब सेक्सुअली असॉल्ट होता था, जिसके बारे में पोप भी जागरूक थे. मगर फिर भी पोप ने इस वर्ड को यूज़ किया. पोप ने इस वर्ड का इस्तेमाल किया ताकि इस इवेंट को एग्जैगरेट कर सके इन ऑर्डर टू रिडिकल द फॉलिस ऑफ द कैरेक्टर एंड पोक द फन ऑन देम, ताकि उन लोगों के फुलिशनेस को दिखाए और उन लोगों की कैरेक्टर के ऊपर मजाक बना सके. हाउएवर अगर हम लोग इस पोएम की टाइटल को अनदर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टाइटल बहुत जस्टिफाइड है. इस पोएम में कोई भी वुमेन विक्टिम नहीं होती रेप की, मगर एक वुमेन का लॉक जिसका नाम बेलिंडा होता है, उस लॉक को रेप्ड किया जाता है फैशनेबल बैरन के द्वारा. बेलिंडा एक सेल्फ ऑब्सेस्ड गर्ल थी जिसका 2 खूबसूरत कर्ली लॉक ऑफ हेयर था जो कि उसके कंधे में लटका रहता था, जिसके लिए वो चाहती थी. बेलिंडा का लॉक उसके कुंवारेपन का सिंबल था और इस लॉक की कटिंग की वजह से इसे हम लोग मान सकते हैं कि उसकी रेप हुई है. और हम लोग ये भी कह सकते हैं इस कटिंग की वजह से उसकी इनोसेंस भी खो गई है. गाइस, क्योंकि बेलिंडा बहुत सुपरफिशियल माइंड की बंदी थी, वो अपनी खूबसूरती से बहुत प्यार करती थी और उसके जो 2 बाल के लट थे उसे वो बहुत संभाल कर रखती थी. और इसी 2 बाल के लट के कटिंग की वजह से वो समझती है कि उसके ऊपर ज़्यादती हुई है, ज़बरदस्ती हुई है और उसके साथ रेप हुआ है. पोप के समय में रिलीजन जो था वो रेगुलेशन पॉलिसी था. वुमेन और मेन को नहीं अलाउड था कि वो एक सीक्रेट रिलेशनशिप में रहे शादी से पहले, और अगर ऐसा कोई करता तो उसकी रेपुटेशन खो जाती. बेलिंडा जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी बहुत सारे मेन के लिए, और बैरन उसके हेयर को कट करना चाहते थे एज अ फॉर्म ऑफ विक्ट्री. मतलब बैरन ऐसा चाहते थे कि अगर उसने बेलिंडा के 2 लटों को काट दिया तो वो जीत हासिल कर लेंगे. और यही कटिंग ऑफ हेयर की एक्ट को हम लोग ज़्यादती और ज़बरदस्ती भी कह सकते हैं, और ये चीज़ सिंबलाइज करती है एक वुमेन की खूबसूरती का खो जाना. हेंस इस पोएम की शुरुआत में पोप ने स्टेट किया था कि एक टेरिबल क्राइम को कमिट किया गया है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं इस पोएम की टाइटल द रेप ऑफ द लॉक क्वाइट एप्रोप्रिएट है उसके कंटेंट के हिसाब से.